वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिनों की आज का 25 सितंबर 2021 शनिवार का, और इसी के साथ बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम है, कुछ नई गाइडलाइंस है, कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 6,000 रूपए की जगह मिलेंगे 36,000 रूपए सालाना, इस तरह से आएंगे पैसे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी किसान परिवार से हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रूपए जो अगर प्राप्त करते हैं ना, तो वो सभी किसान परिवार जिनको किसान सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं ना, उनके लिए एक जबरदस्त फायदे की स्कीम मोदी सरकार ने दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान सम्मान निधि योजना की जो लाभार्थी है, उन सभी के लिए मोदी सरकार ने किसान मान धन योजना के नाम से पेंशन की व्यवस्था करी है। और इसके अनुसार जिन किसानों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो जाएगी ना, उन्हें हर महीने 3-3 हजार रूपए की पेंशन मिलेगी। और इस योजना का लाभ कोई भी किसान उठा सकता है। इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। आपका जो अकाउंट का लिंक है वो किसान सम्मान निधि अकाउंट के लिंक से शुरू हो जाएगा। और 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रूपए की मंथली पेंशन मिलेगी, यानी कि साल के 36,000 रूपए मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो सरकार ने दी है। अगली बड़ी खबर है कि पटाखों पर लगा प्रतिबंध, देश की राजधानी दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण के खतरे से निपटने को कहा। आपको बता दें कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण के खतरे को निपटने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अपने पड़ोसी राज्यों से आग्रह किया है कि वह सर्दियों के मौसम में देश की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाएं। और इसके अलावा राज्य को अपने सार्वजनिक परिवहन वाहन को सीएनजी में स्थानांतरित करने और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीति पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जितने भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है, उन सभी व्हीकल्स में डीजल की जगह सीएनजी के काम में लिए जाए, ताकि दोस्तों प्रदूषण को कम किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में पूरे भारत देश का सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल है और पटाखे चलाने के लिए बिल्कुल दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ पर। और इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है राजस्थान से, कि रीट एग्जाम के मद्देनजर यात्रा के साथ 3 दिन तक फ्री में मिलेगा खाना। रीट एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को मिलेगी ये सभी सुविधाएं। तो दोस्तों राजस्थान में कल 26 सितंबर को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार ने परीक्षा देने वाले सभी कैंडिडेट्स को कई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास पर रीट की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी हो चुकी है और परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स रोडवेज बस में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट बस की भी व्यवस्था की गई है। कोई भी बस वाला रीट एग्जाम के जो कैंडिडेट्स है उनसे किसी भी तरीके का किराया नहीं लेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके लिए क्या है कि आपको एडमिशन कार्ड बताना होगा विद्यार्थियों को, और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा सेंटर पर मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। हालांकि सीसीटीवी कैमरों का पूरा अपडेट रहेगा। और दोस्तों प्रदेश में जो रीट परीक्षा देने वाले है ना, 16,51,000 अभ्यर्थी है। और साथ ही कैंडिडेट जो है ना, वो अपना प्रवेश पत्र दिखाकर इंदिरा रसोई में 24 से लेकर 27 सितंबर तक फ्री में खाना भी खा सकते हैं। इस तरह से सरकार ने व्यवस्था करी है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं कोरोना वायरस के अपडेट के रिगार्डिंग, कि भारत देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में आए 31,382 नए मामले, 318 मरीजों ने गंवा दी अपनी जान। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के 31,382 पिछले 24 घंटों में नए मरीज देखे गए हैं। और उसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,35,94,000 को पार कर चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 318 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है वो 4,46,000 पर पहुंच चुका है। और वहीं दोस्तों अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों में 32,542 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, कि स्कूल दोबारा खोलने के बाद अब तक 400 छात्र मिले कोरोना के पॉजिटिव। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने बताया कि राज्य में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल दोबारा खुलने के बाद अब तक करीब 400 छात्र जो है ना, यानी कि विद्यार्थी 400 स्कूल के, वो कोविड-19 से संक्रमित मिल चुके हैं। और साथ ही उनका आगे कहना है कि ये सभी मामले क्लस्टर में नहीं मिले हैं। मतलब दोस्तों स्कूल खुलने के बाद भी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन होना जरूरी है, अदरवाइज कोरोना के मरीज और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। गांव में 5वीं और शहरों में 8वीं से चलेगी कक्षाएं। तो 4 अक्टूबर से ही सभी गांव में 5वीं से क्लासेज जो शुरू हो जाएगी। और वहीं अगर शहर की बात करें तो 8वीं क्लास से ऊपर के सभी बच्चे जो है वो स्कूल आ जाएंगे, है ना। अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव, दी गई छूट, गर्भवती महिलाओं पर लगा प्रतिबंध। तो दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण में गिरावट के बाद कर्नाटक ने राज्य में कोविड पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा एक नया नियम जो है वो 1 अक्टूबर से ही जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की
की कक्षाओं को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि पूरे कर्नाटक राज्य में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सार्वजनिक जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी। गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के मद्देनजर ही इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। अदरवाइज किसी के लिए रोक टोक नहीं है, केवल मात्र गर्भवती माताएं बहनें सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकती है। बिहार से भी बड़ी खबर है कि 15 नवंबर से खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। तो 15 नवंबर से ही आंगनबाड़ी और जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं ना 5वीं तक के, वो सभी जो अब खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रेलवे में इन पदों पर नहीं होगी नियुक्ति, इस कारण खत्म कर दिए 12,000 से ज्यादा पद। आपको बता दें कि रेलवे डिपार्टमेंट अपने खर्च में कटौती सहित कई मुद्दों को लेकर पिछले 5 सालों में 12,000 पद को खत्म कर चुका है। आउटसोर्सिंग और नई तकनीक के मद्देनजर रेलवे ने 12,000 से ज्यादा पद खत्म किए हैं, यानी कि अब इन पदों पर किसी की बहाली नहीं होगी। कई ट्रेनों में क्या है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तकनीशियन, कोच में सहायक, ऑन बोर्ड सफाई सहित कई काम ठेके पर दे दिए गए हैं और इन पदों पर अब रेलवे डिपार्टमेंट नियुक्ति नहीं कर रहा है। हालांकि क्या है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, तकनीकी विकास, इसके मद्देनजर आदमियों की जरूरत भी कम हुई है हर जगह पर, और इसी का नतीजा है। अगली बड़ी खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र, देश के इन सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। तो आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 से लेकर 48 घंटों के मद्देनजर भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार को और दोस्तों कल रविवार को देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होने की संभावना है। और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा राज्य में अति भारी बारिश का अलर्ट जो मौसम विभाग ने दिया है। और निम्न दबाव का क्षेत्र होने के मद्देनजर कई राज्यों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान की संभावना भी बनी रहेगी। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों सोने चांदी के यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 2 दिन में 500 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ सोना। तो आज सोने की बात करें तो दोस्तों सोने का जो ताजा भाव है वो 365 रुपए सस्ता होकर 59,429 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 59,408 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और चांदी भी दोस्तों आज ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 21 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर है कि चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी नौकरियों का पिटारा, बेसिक शिक्षा में होगी 51,000 शिक्षकों की भर्ती। तो साल 2022 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है ना कि विधानसभा के चुनाव है, नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी है। और दोस्तों नए चुनाव से पहले सरकार ने 51,000 से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसीज निकालने की बड़ी घोषणा करी है कि 51,000 से ज्यादा खाली पड़े पदों पर टीचर्स की भर्ती की जाएगी। अभी दोस्तों क्या है ना कि वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 73,000 से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसीज खाली है, पोस्टें भी खाली है। तो इनमें से दोस्तों 51,000 पोस्टों को भर दिया जाएगा, है ना। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में 1 रुपए को छोड़कर अन्य सभी नोट कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोट जो है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगाने जा रहा है चाइना, बिटकॉइन सहित सभी करेंसी हुई धड़ाम। तो दोस्तों चाइना ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर कल शुक्रवार को एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। दोस्तों चाइना की सरकार ने आदेश जारी किया है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी, बैन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों क्या है ना कि सभी वित्तीय संस्थान, पेमेंट कंपनियां या फिर इंटरनेट फर्म को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधा देने पर बैन कर दिया गया है। ये सभी क्रिप्टो करेंसी की सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अधिकारी और कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा देगी और इसके लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज चुका है और बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर अभी जो 12% के रेट से महंगाई भत्ता मिल रहा है ना, उसको बढ़ाकर सरकार 28% तक कर सकती है। और वहीं अगली खबर है कि अब भारत में बनेंगे एयर बस, 25,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का असर जल्द देखने को मिलेगा। अमेरिका में बनने वाले बड़े विमान अब जल्द ही भारत में बनने लगेंगे और इसकी शुरुआत होने पर कम से कम
25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरबस मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जीन ब्राइस डुमोंट का कहना है कि दोस्तों भारत देश में बहुत ही जल्द इस तरह की जो एयरबस है वो बनने का काम जो है शुरू हो जाएगा। प्रत्यक्ष तौर पर 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 से ज्यादा लोग इसमें रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने डीए बढ़ाकर कर दिया है 11%। तो डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है उसे 11% बढ़ा दिया गया है उत्तराखंड में। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि तीनों कृषि कानून को लेकर अब राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से लगाई गुहार। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को खत्म कराए जाने को लेकर हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। किसानों को एकत्र करके महापंचायत कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन करके किसानों को तीनों कृषि कानून की खामियां गिना रहे हैं। और इसी बीच भारत देश के जो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, वो अभी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति जेड बाइडेन से भी मिलने के लिए अमेरिका यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम भारतीय किसान प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इन कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें। और उनके इस ट्वीट को अब तक हजारों लोग रीट्वीट कर चुके हैं और उससे भी कई ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना फैसला बदल सकते हैं या नहीं, या फिर कृषि कानून लागू रहेंगे। दोस्तों मेरी राय में तो सरकार और किसानों को बातचीत करके बीच का कोई भी रास्ता निकाल लेना चाहिए ताकि किसानों को भी नुकसान नहीं हो और सरकार का भी कानून जो बना रह जाए। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, बोले कि मिलकर बड़ी चुनौतियों को हरा सकते हैं भारत और अमेरिका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अभी अमेरिका के दौरे पर है और वहाँ पर मोदी जी का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका दोनों मिल जाए ना तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हरा सकते हैं, विश्व में एक बड़ा नाम कमा सकते हैं, है ना। अगली बड़ी खबर है कि भारतीय श्रमिकों को अगले साल से बुलाना शुरू करेगा जापान। प्रधानमंत्री मोदी और सुगा के बीच इन मुद्दों पर हुई बात। तो जापान अगले साल 2022 से ही बड़े पैमाने पर भारत के प्रशिक्षित श्रमिकों को बुलाना शुरू करेगा। यानी कि दोनों ही देशों के बीच समझौता हुआ है कि जापान में क्या है ना कि श्रमिकों की जरूरत है, तो भारत देश के जो कुशल श्रमिक है, प्रशिक्षित मजदूर वर्ग है ना, उनको जापान भेजा जाएगा और वहाँ पर अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करेंगे जापानी कंपनियों में। तो अगर आप भी दोस्तों विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो बड़ी राहत भरी खबर है आपके लिए। अगली खबर अपडेट में बता दें कि टाटा मोटर्स ने देश में बेची 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, नेक्सॉन का रहा बड़ा योगदान। तो टाटा मोटर्स ने घोषणा करी है कि भारत देश में कंपनी ने अब तक 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन को बेच दिया है और इनमें से जो नेक्सॉन ईवी है ना 70% गाड़ियां यानी कि करीब 7,000 गाड़ियां तो इसी की बिकी है। चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार का ऐलान 7 अक्टूबर से राज्य में सभी मंदिर दोबारा से खोले जाएंगे। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर जो महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद वगैरह बंद हुए थे ना, 7 अक्टूबर से ही सभी मंदिर जो एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि देश के छात्रों के लिए बड़े खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ पर्यटन स्थलों का भी करवाया जाएगा भ्रमण। सरकार की नई प्लानिंग जारी। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना उसके अंतर्गत एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई के साथ पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का माइंड विकास हो, उनको इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हो। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि नए कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए अमेजोन है दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म, हर दिन मिलता है टॉप डील का फायदा। तो अगर आप भी दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप या एसेसरीज वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो एक बार अमेजोन पर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी खासी रेट पर सामान मिलेगा, है ना। अगली और अंतिम खबर है कि दिल्ली के सैलून को गलत तरीके से बाल काटना पड़ा महंगा, देना होगा 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। तो दरअसल क्या है ना कि दिल्ली के एक सैलून को गलत तरीके से एक महिला के बाल काटना महंगा पड़ा है। दरअसल क्या मामला है कि एक महिला जो है ना वो दोस्तों बाल काटने के सैलून में दुकान में बाल कटवाने गई, लेकिन उसकी जो हेयर कटिंग है वो बिगड़ गई थी, जिसके मद्देनजर महिला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग में पहुंच गई और उस उपभोक्ता न्यायालय ने उस महिला को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। और दोस्तों मुआवजे की राशि का जो भुगतान है ना वो भी 8 हफ्ते यानी कि करीब 2 महीने में करना है। हालांकि क्या है ना कि वो जो महिला मॉडल थी ना वो केवल और केवल हेयर प्रोडक्ट की ही मॉडल थी, तो इसी के मद्देनजर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो हेयर सैलून वाला दोस्तों उस महिला को देगा। इस तरह से आदेश जारी हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।